नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यू में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये इस सीरीज़ की दोस्तों चौथी वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी हु विश टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछा जाए, तो ये किसकी इच्छा थी? तो ये इच्छा थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म स्मार्ट मनी रेफर्स टू। तो जो स्मार्ट मनी होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, तो इनको बोलते हैं आप स्मार्ट मनी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत सरकार के लिए कुल राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, कौन सा टैक्स है जिससे वो सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त करती है? तो वो है दोस्तों आपका निगम कर, जो कॉरपोरेट टैक्स है, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरआरबीज आर ओन्ड बाय। तो दोस्तों आरआरबीज होते हैं आपके रीजनल रूरल बैंक्स, और जो ये बैंक फर्स्ट टाइम क्रिएट हुए थे आपके 2 अक्टूबर 1975 को। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनमें गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, इनका अलग अलग परसेंटेज में क्या है, शेयर है। तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है आपका 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है आपका 15%, और स्पॉन्सर बैंक का शेयर है आपका कितना, 35%। तो ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन। तो जो वैट है इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों वैल्यू एडिड टैक्स, और ये एक तरह का क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स होता था जब तक आपका जीएसटी नहीं आया था। और जीएसटी ने क्या कर दिया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उनको क्या कर दिया, एक में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो अब वैट आपका नहीं लगता है। पर जो वैट फर्स्टली इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1954 में, फ्रांस में। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो वैट इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 1 अप्रैल 2005 को जो वैट इंडिया में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डिवैल्यूएशन मेक्स इम्पोर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन का सिंपली मतलब होता है अवमूल्यन, मतलब अपनी करेंसी का मूल्य दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले क्या कर देना, थोड़ा सा कम कर देना। अब फॉर एग्जाम्पल डॉलर और रुपया दो करेंसीज हैं, तो आपने रुपये की वैल्यू कम कर दी। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो आप बाहर यहाँ से चीज़ें भेजोगे तो वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। लेकिन जो बाहर से आप चीज़ें खरीदोगे वो क्या हो जाएगी, आपकी महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा पहले के मुकाबले। तो इससे जो इम्पोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, आपके महंगे हो जाएंगे। और जो एक्सपोर्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके चीपर, सस्ते हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका डी, डियर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, SBI वाज अर्लियर नोन एज। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 1921 में एक बैंक बना था जिसका नाम था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो बैंक था इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जुलाई 1955 को। और जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तो इसका जो नेम चेंज करके रखा गया आपका SBI। तो जो SBI को पहले आप क्या बोलते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड विद। तो जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये काय से संबंधित है? तो दोस्तों जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट की जो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर से रिलेटिव जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसको कौन तैयार करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये काहे से संबंधित होगी, आपकी पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर बोथ। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिसम वाज। तो दोस्तों जो ट्रिसम है इसकी फुल फॉर्म है आपकी ट्रेन रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो स्कीम आई थी ये आई थी 1979 में। और इसका जो मेन मोटिव था वो था जो गांव में हमारे 18 से 35 साल का जो यूथ रहता है
उनको ट्रेन करना था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, टू ट्रेन रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ ए फ्रेज यूज्ड इन विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास का मतलब होता है हर क्षेत्र का इक्वल विकास करना। तो ये जो मोटो था ये फर्स्ट लिया गया था आपका जो 11th 5 ईयर प्लान थी, और जो आपकी 12th 5 ईयर प्लान थी उसमें भी इसको मेजर जो मोटो लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा है कि जो भारत के आरबीआई हैं उनके पहले भारतीय गवर्नर सॉरी कौन थे। तो गवर्नर थे आपके इसके सीडी देशमुख, पर जो इसके फर्स्ट गवर्नर थे वो गवर्नर थे आपके ओसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के बारे में जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। जो आरबीआई ये बना था आपका 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई का नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। और जो आरबीआई बना था वो बना था आपका हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स। तो जो पेपर गोल्ड है इससे क्या आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs ऑफ IMF है उनको बोला जाता है पेपर गोल्ड। ये आपका जो क्रिएट हुए थे ये हुए थे 1969 में, IMF के द्वारा इनको क्रिएट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क इज़ गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट दैट आर। तो जो इको मार्क है वो किसको दिया जाता है, किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, जो प्रोडक्ट क्या होते हैं पर्यावरण मित्र या एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म लेजिस फेयर इज एसोसिएटेड विद। तो लेजिस फेयर जो टर्म इसका मतलब होता है दोस्तों हस्तक्षेप। अब आप मेरे को बताओ कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सरकार गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो तो उसको आप क्या बोलेंगे। सोशलिस्ट तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये तो गवर्नमेंट इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड भी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर का इक्वल योगदान होता है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे आपकी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, लेजिस फेयर इकोनॉमी है, हस्तक्षेप इकोनॉमी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज। तो दोस्तों अगर आपको कम चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े तो आप क्या बोलोगे कि महंगाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मैटर ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ अचीव्ड मैक्सिमम सक्सेस। तो जो आपकी हरित क्रांति थी उसका किस फसल में सबसे ज़्यादा उसका योगदान रहा है आपका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, गेहूँ, और उसके बाद आपका आएगा राइस, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में आई थी 1966 में, और वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट टाइम जो लाई थी उनका नाम था आपका नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और जो भारत में लाई थी वो लाई थी आपकी MS स्वामीनाथन ने। तो अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड बाय। तो दोस्तों हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे क्या है पढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किसको पब्लिश कौन करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।